गोड्डा में महालक्ष्मी चल रही है। गोड्डा में सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी चल रही है और कुछ नहीं चल रही। प्रदीप यादव जी ने जो बात कही है, 27 लाख रुपया जो बालू का अवैध वसूली का जो पैसा है वो जिला प्रशासन के खेमे में जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? अडानी में रैयतों को जो न्याय मिलना चाहिए था, इंसाफ मिलना चाहिए था, जो पे स्केल की मांग वो कर रहे थे, मंत्री संजय यादव जी ने आश्वासन तोड़वाया, वहां पर बुके मिला, लोगों ने कहा कि मंत्री नहीं अवतार आ गया है, लेकिन क्या अडानी के रैयतों को न्याय मिला, इंसाफ मिला? नहीं मिला। हरिपुर के पास एक्सीडेंट हुआ था, एक आदिवासी की मौत हुई थी, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट्स लिखा हुआ था। परसपानी में एक व्यक्ति की मौत होती 2024 में, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट्स लिखा हुआ था। गांधीग्राम में एक गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दिया गया था, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट्स लिखा हुआ था। हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं बसंतराय में, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। क्या मंत्री जी उनको सुरक्षा देने में सक्षम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। ना मुसलमान सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है। महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट आखिर किसका है? ये महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट क्यों लिखा रहता है हर एक हाईवा में जो बालू की ढुलाई कर रही है? चौकीदार बहाली को लेकर दो बार वहाँ पर अभ्यर्थी धरने में बैठे, संजय यादव जी भी उस साइट पे पहुंचे। क्या आज अभ्यर्थियों को न्याय मिला, इंसाफ मिला? नहीं मिला। गोड्डा का बालू का मामला अमित जी आपको पता होगा, पूरे झारखंड में लगभग अभी सभी मीडिया और चैनल पर सुर्खियों में है। और गोड्डा के जो पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव जी, उन्होंने डीसी को पत्र लिखा है कि 27 लाख रुपया जो है गोड्डा में जिले भर से प्रतिदिन 27 लाख रुपया बालू की अवैध वसूली होती है जो जिला प्रशासन को जाता है। ऐसा उन्होंने अपने पत्र में डीसी को लिख कर दिया है। इनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लंबे समय से आप जो है कि गोड्डा में बालू को लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं, तो इन पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि जो प्रदीप यादव जी ने जो बात कही है, 27 लाख रुपया जो बालू का अवैध वसूली का जो पैसा है वो जिला प्रशासन के खेमे में जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों को मैं करेक्ट करना चाहूँगा। आपने कहा कि प्रदीप यादव जी ने जो लेटर लिखा है उसमें एक चीज़ और उन्होंने जोड़ा है, विगत 6 महीनों में अवैध जो है उद्योग वहाँ पे पनपा है। बालू का अवैध उद्योग हाईवा से, जेसीबी से, पोकलेन से वहाँ के नदियों का जो है एक तरह से देखा जाए चीरहरण करने का काम किया है। एक ये अहम बात उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। दूसरा, उन्होंने जो 27 लाख की आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि माफियाओं तक जाता है। अब माफियाओं तक जाता है, उसका किसको किसको जाता है ये सरकार को इन्वेस्टिगेट करना है, जांच करना है। और यही जांच के लिए उन्होंने डीसी को पत्र लिखा है। मैं इस पत्र का भी मैं स्वागत करता हूं और उनके इस जो आंदोलन वो छेड़ने की बात कर रहे हैं उसका भी स्वागत करता हूं कि डीसी को जो समस्या उन्होंने संज्ञान में लाया है वो बिल्कुल जेन्युइन समस्या है और ऐसा होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है, मंत्री उनके हैं, गठबंधन उनका है, जाँच उनको करना है, एजेंसी उनकी है। फिर भी यदि बालू का उठाव होगा तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आएगी, और सरकार जब बैकफुट पे आएगी तो निश्चित तौर पर इसको रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिए। अमित जी, आप हमेशा महालक्ष्मी हाईवा को लेकर बात करते हैं, अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हैं कि जो गोड्डा में जो एक्सीडेंट का कारण है या फिर मौत का जो मौत जो होती आ रही है पिछले कई दिनों से बालू लदे ट्रैक्टरों से या फिर हाईवा से, तो हाईवा से क्या कनेक्शन है? महालक्ष्मी हाईवा को मंत्री जी से क्या कनेक्शन है? आप हमेशा जोड़ते आ रहे हैं उनको। देखिए, महालक्ष्मी को तो मैं यमराज की वाहन कहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो भी एक्सीडेंट हो रहा है, आपको याद होगा कि हरिपुर के पास एक्सीडेंट हुआ था, एक आदिवासी की मौत हुई थी, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट्स लिखा हुआ था। परसपानी में एक व्यक्ति की मौत होती 2024 में, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट्स लिखा हुआ था। गांधीग्राम में एक गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दिया गया था, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट्स लिखा हुआ था। एक हसदिया के पास हैवी लोडेड हाईवा ने एक टोटो चालक को मार दिया, गंभीर रूप से घायल हुआ, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट्स लिखा हुआ था। अगर पूरे गोड्डा में, संथालगोना में कोई हवा जहाज उड़ाता है, महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट्स लिखा रहता है। तो ये महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट को आखिर लिबर्टी कौन दे रहा है, और ये महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट को पुलिस क्यों नहीं रोक रही है? इस महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के हाईवा जो इलीगल तरीके से अवैध ढुलाई हो रही है उसको रोकने में प्रशासन क्यों विफल दिख रही है? ये महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट आखिर किसका है? ये महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट क्यों लिखा रहता है हर एक हाईवा में जो बालू की ढुलाई कर रही है? इन सब चीज़ को अगर जानना है तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि संजय जी सिटिंग विधायक ही नहीं मंत्री भी हैं, तो महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के बारे में वो अगर खुलासा कर दे, वो अगर जांच करवा दे, तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजय जी तो कह रहे हैं कि महालक्ष्मी से हमें कोई लेना देना नहीं, आप चाहे तो जांच करवा लें,
अब पूरी ये प्रक्रिया से उनके ऊपर जांच बैठाए, जांच करवाए। अगर महालक्ष्मी से उनका कोई कनेक्शन निकला तो वो अपना सदस्यता खत्म कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे, ऐसा तो वो कह रहे हैं। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि संजय जी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ संजय जी का उनसे लेना देना है। मैं भी तो बोल रहा हूँ कि महालक्ष्मी की जांच होनी चाहिए। आखिर आपके विधानसभा के अंदर यदि महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट हाईवा सिर्फ बालू की ही ढुलाई कर रही है तो संजय जी मंत्री हैं, मंत्री होने के नाते उनका कर्तव्य नहीं बनता कि क्यों इलीगल ट्रांसपोर्टेशन महालक्ष्मी हाईवा से हो रहा है। यदि महालक्ष्मी हाईवा से एक्सीडेंट हो रहा है तो संजय जी का ये कर्तव्य बनता है कि आखिर ये महालक्ष्मी हाईवा से ही जो है एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, उसका जो है इंश्योरेंस जाँच कराया जाए, उसका व्हीकल जाँच कराया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन जाँच कराया जाए। यदि इस महालक्ष्मी हाईवा से मुझे लगता है कि बालू की ढुलाई हो रही है तो उसका चालान कौन जांच करेगा? वो तो मंत्री जी को ही कराना है। वही मैं कह रहा हूं कि यदि मंत्री जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और मैं भी बोल रहा हूं कि मंत्री जी से कोई लेना देना नहीं, क्षेत्र की जनता जान रही है इस बात को, लेकिन इसके साथ साथ आखिर महालक्ष्मी अवैध कामों में यदि संलिप्त है तो उसकी जांच कौन कराएगा? जनता कराएगी या अमित मंडल हारा हुआ विधायक कराएगा कि कौन कराएगा? कि जो सत्ता में है, जो मंत्री हैं वो कराएगा? यही तो मैं पूछ रहा हूं उनसे सवाल। क्या लगता है कि ये तो जिस तरीके से प्रदीप यादव जी ने बालू को लेकर आवाज उठाया और उन्होंने 27 लाख रुपया अवैध वसूली का आरोप भी जिला प्रशासन पर लगाया है, हालांकि ये काम विपक्ष को करना चाहिए था। तो आप लोग भी शुरू से बालू को लेकर ये बात उठाते आ रहे हैं, जब आप विधायक थे तो तब भी आप बालू को लेकर बोलते थे, लेकिन क्या लगता है कि झारखंड में विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर हो गई, जो प्रदीप यादव को आज आवाज उठाना पड़ गया? और प्रदीप यादव के बयानों के बाद, उनके सवालों के बाद, उनके आरोपों के बाद संजय यादव की जिस तरीके से टिप्पणी वहां पर आई कि हम भी जांच चाहते हैं, तो जिले में चल क्या रहा है बालू को लेकर? एक तो प्रदीप यादव जी ने आरोप लगाया, दूसरी ओर जो गोड्डा से विधायक है और झारखंड में मंत्री भी है, उनका कहना है कि जांच करा ले आप। तो फिर अगर दोनों में इतना बात चल रहा है, टिक्का टिप्पणी हो रहा है, तो गोड्डा में चल क्या रहा है खास करके बालू को लेकर? गोड्डा में महालक्ष्मी चल रही है। गोड्डा में सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी चल रही है और कुछ नहीं चल रही है। और यही मैं बार बार कह रहा हूं कि महालक्ष्मी का यदि जांच नहीं होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है, ये सारा का सारा आवाज़ उठाया हुआ मेरा है। जब से मैं विधायक बना हूं, चाहे मैं पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, मैंने लगातार बालू के अवैध खनन को लेकर आवाज़ उठाया है। सत्ता पक्ष में था तब भी आवाज़ उठाया था, हार गया हूं तब भी उठाया हूं, और हार के भी मैं कई बार मैंने जिला प्रशासन को कहा कि बालू की जो है अवैध ढुलाई रोकनी चाहिए और महालक्ष्मी को बैन करना चाहिए। आज मैं यही बोल रहा हूं कि महालक्ष्मी को बैन करना चाहिए। यदि मेरी सरकार बात सुन लेती है, यदि मेरा जिला प्रशासन बात सुन लेता है, यदि मेरी बात संजय यादव जी सुन लेते हैं, तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी बैन होगा। यहाँ पर एक्सीडेंट्स रुकेगा, यहाँ पर अवैध बालू रुकेगा, अवैध हवा रुकेगा, अवैध गिट्टी रुकेगा और क्षेत्र की जनता में शांति का माहौल होगा। यदि नहीं होगा तब तो फिर घूम फिर के एक ही बात हो जाएगी कि चित्त भी मेरा और पट भी मेरा। देखिए, सबसे पहले मैं गोड्डा विधानसभा की ही बात करूंगा और ख़ासकर गोड्डा जिला की ही बात करूंगा। अब आप देखिए कि जब संजय यादव जी मंत्री नहीं बने थे, विधायक नहीं बने थे, उन्होंने कहा था कि मैं डीसी और एसपी के कलेजे में चढ़कर कोई काम कराऊंगा। जो व्यक्ति मेरे पास पैरवी लेके आएगा उसका मैं पैरवी करूंगा। जो समस्या लेके मेरे पास जनता मालिक मेरी आएगी उसका मैं समस्या का निदान करूंगा। जीतने के बाद सबसे बड़ा पहला समस्या आपके पास आया फुटकर दुकानदारों का। मुझे याद है लोग गए भी मिलने के लिए, संजय जी और उनके सुपुत्र भी गए मिलने के लिए फुटकर दुकानदारों से। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उस आंदोलन के बाद, एश्योरेंस के बाद, फुटकर दुकानदार को न्याय मिला, इंसाफ मिला? नहीं मिला। उसके बाद चौकीदार बहाली को लेकर 2-2 बार वहाँ पर अभ्यर्थी धरने में बैठे। संजय यादव जी भी उस साइट पे पहुँचे। क्या आज अभ्यर्थियों को न्याय मिला, इंसाफ मिला? नहीं मिला। उसके बाद बगल में ही आपका अंबेडकर स्मारक बनना था, मूर्ति को रोक दिया गया। आखिर क्यों रोक दिया गया? किसके इशारे पे रोक दिया गया? पुलिस प्रशासन ने क्यों वहाँ पर बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति नहीं लगने दी? जब वहाँ के युवा जो मंत्री जी के पास गए, अंबेडकर स्मारक बना नहीं बना, जबरन इसको डाला गया और आज उन बच्चों पे FIR है। उसके बाद यदि आप देखें, अडानी में रैयतों को जो न्याय मिलना चाहिए था, इंसाफ मिलना चाहिए था, जो पे स्केल की मांग वो कर रहे थे, मंत्री संजय यादव जी ने आश्वासन तोड़वाया। वहाँ पर बुके मिला, लोगों ने कहा कि मंत्री नहीं अवतार आ गया है। लेकिन क्या अडानी के रैयतों को न्याय मिला, इंसाफ मिला? नहीं मिला। उसके बाद अगर आप देखें, हिदायत सिद्दीकी की हत्या हुई हो, हिदायत सिद्दीकी के जो हत्या हुई थी, पूरा गोड्डा जिला अस्त व्यस्त हो गया था। अल्पसंख्यक का मामला था, क्या
मंत्री जी ने उनको इंसाफ दिलाया? नहीं दिलाया। एक छोटी बच्ची की मौत हो गई, उसका शव पड़ा रह गया पोस्टमार्टम में, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्या उस बच्ची को, अल्पसंख्यक बच्ची को इंसाफ दिलाने का काम मंत्री जी ने किया? नहीं किया। इसके बाद यदि आप देखें मोकलचक की जो घटना हुई, चंद्रवंशी समाज का बच्चा मर गया, क्या मंत्री जी ने उसको इंसाफ दिलाया? उससे मिलने गए? नहीं गए। आज जितनी भी हाईवा, जितनी भी गिट्टी, जितनी भी बालू चल रही है, क्या उसमें फुल स्टॉप लगा? नहीं लगा। आज की डेट में गोलीबारी हो जा रही है हाईवे में, आज की डेट में गोलीबारी मारपीट हो जा रहा है, क्या मंत्री जी उसमें पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगा पा रहे हैं? नहीं लगा पा रहे हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मंत्री जी को 1.5 साल के कार्यकाल में करना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। इसी की मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। आज आप बसंतराय चले जाइए, बसंतराय में देखिए कि वहाँ पर किस प्रकार से हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं बसंतराय में, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। क्या मंत्री जी उनको सुरक्षा देने में सक्षम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। ना मुसलमान सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है। मुझे ऐसा लगता है कि इस 1.5 साल के कार्यकाल में कोई सुरक्षित नहीं है, और सिर्फ बयानबाजी हुआ है, और सिर्फ मीडिया में जो है फेस चमकाने का, रील्स बनाने का और फेसबुक में रील्स पोस्ट करने का काम हुआ है। सदर हॉस्पिटल चले जाइए, आए दिन वहाँ मिसमैनेजमेंट हो रहा है। क्या मंत्री जी ने सदर हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट को ठीक करने का काम किया? नहीं किया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मंत्री जी को अपने कार्यकाल में करना चाहिए था, क्योंकि उसको विधायक ही नहीं चुना है यहाँ की जनता ने, मंत्री चुना है। तो जब मंत्री का काम ये सब था, मंत्री का काम ये सब नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर अमित मंडल को आवाज़ उठाना चाहिए। और अगर आप बोलते हैं कि मंत्री जी के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं, तो मैं 100 में 0 मार्क्स उनको देता हूँ।